सबके सब यहाँ से चले जाते। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो तुम्हारी द्वारिका नाथ रे, 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 जय हो तुम्हारी वृंदावन धाम 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 रे, वृंदावन धाम रे द्वारिका नाथ रे, वृंदावन धाम रे द्वारिका नाथ रे, वृंदावन नाथ रे द्वारिका नाथ रे, वृंदावन नाथ रे द्वारिका नाथ रे, बद्री विशाल है जगन्नाथ धाम है, 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 जय बोलो नंदलाल रे, जय बोलो घनश्याम रे, 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 जय बोलो नंदलाल रे, जय यशोदा लाल रे, जय बोलो घनश्याम रे, जय यशोदा लाल रे, नारायण 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 बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। अब दारू भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के द्वारका में आया। वसुदेव जी उग्रसेन जी को प्रणाम किया, रो रहे हैं, सारा वृत्तांत बताया कि दाऊ जी अपने धाम को चले गए और हमारे परम जो है कि हृदय भगवान श्री कृष्ण भी हमें छोड़ करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण का विरह सुन करके सब मूर्छित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से दुखी रोते हुए तुरंत वहां पहुंचते देवकी जी, रोहिणी जी, वसुदेव जी वहां अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण बलराम को न देखा तो शोक की पीड़ा से भगवत रहित से व्याकुल वहीं सबने अपने प्राणों को त्याग दिया। बलराम जी की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर के वहीं जो है अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करके अर्जुन ने अपने आप को संभाल भी लिया। जो गीता का उपदेश दिया था अपने आप को संभाल लेते। यदुवंश में जिनका कोई नहीं था अर्जुन ने उनका 7 पिंडदान किया है। वंश में अगर जो है कि भाई है 3-4 और एक की भी अगर संतान है तो सारे भाई जो है कि पुत्रवान कहलाते हैं, तो सबकी संतान होती है। तो जिसका कोई नहीं था अर्जुन ने उनका भी पिंडदान किया। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम समुद्रो प्लावयक्षणा वल्लयत्वा महाराजा श्रीमद्भागवताय। भगवान के न रहने पर समुद्र ने केवल भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़ दिया और एक ही क्षण में सारी द्वारिका को डुबो दिया। नित्यं सन्निहितत्र भगवान मधुसूदना स्मृत्याशेषा शुभहरं सर्वमंगल मंगलम्। भगवान श्री कृष्ण वहां आज भी निवास करते हैं। वो स्थान ऐसा है जो सुबह उठ करके द्वारका द्वारका बोलता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हे प्रिय परीक्षित,
पिंडदान के अनंतर बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां जो बचे हुए थे, अर्जुन उन सबको इंद्रप्रस्थ लेकर के आए और वहां सभी के लिए रहने के योग्य स्थान बनाया। और अनिरुद्ध के जो पुत्र हैं जिनका नाम वज्र है, उनका राज्याभिषेक वहां पर हो जाता है। हे राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को यदुवंश का संघार, भगवान के स्वधाम की बात अर्जुन से ही मालूम हुई थी और तब उन्होंने तुमको राजपाट सौंपा और स्वयं जो है कि हिमालय की वीर यात्रा करी। योई तत्देव देवस्य विष्णु कर्मणि जन्मजः कीर्तये श्रद्धया मर्त्या सर्व पापे प्रमुच्यते। परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला, उनकी कर्म लीला सुनाई है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, इसका श्रवण करता है, उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। इत्थं हरे भगवतो रुचिरावतारा वीर्याणि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत् चेह जसुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेता। जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी श्री कृष्ण चंद्र जी के अवतार संबंधित श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंद भगवान की बाल लीला आदि का संकीर्तन करते हैं, वह परम हंस मुनिंदरों के प्राप्त श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा विपुंजय। हे परीक्षित सुनो, समय बड़ा ही बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म चली जाएगा, सत्य चली जाएगा, पवित्रता चली जाएगी, क्षमा चली जाएगा, दया चली जाएगी, यहाँ तक कि आयु भी चली जाएगी। और सच में वही हो रहा है, आयु भी चली जा रही है आजकल, बल भी चले जाएगा, स्मरण शक्ति किसी में नहीं रहेगी, सब कुछ जो भूलने की बीमारी हो जाएगी। वित्तमेव कलो निर्णाम जन्माचारणोदय धर्मान्या व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। हे परीक्षित, कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके पास धन होगा उसी का सम्मान भी होगा। और विवाह संबंध के लिए कुल नहीं देखा जाएगा, सील नहीं देखा जाएगा, योग्य नहीं देखा जाएगा, गुण नहीं देखा जाएगा, की जो है कि आदि की जो है कि परख निरख नहीं होगी, मनमाना विवाह हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल करेगा, जो जितना कपट करेगा, जो जितनी चाटुकारिता करेगा, वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा कलयुग में। ब्राह्मणों की पहचान उसके गुणों से नहीं होगी, स्वभाव से नहीं होगी, केवल यज्ञोपवीत से होगी, जनेऊ से होगी। आवृत्यान्यादौर्बाल्यं पांडित्ये चापलं वच। और सुनो, जो घूस या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसको अदालतों से ठीक ठीक न्याय नहीं मिलेगा। कब लिख दिया था और आज वही हो रहा है। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा लोग उसे बड़ा विद्वान पंडित मानेंगे। संस्कार आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। मैंने परसों भी कहा कि लोग केक काटते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, तब उसको बुझाते हैं। शास्त्र कहता है कि पुरुष को दीपक नहीं बुझाना चाहिए और माताओं को जो है कि सीताफल कुष्मांड नहीं काटना चाहिए। कुष्मांड कहते हैं किसके लिए? कद्दू के लिए नहीं काटना चाहिए। तो जब भी कद्दू की सब्जी बनाओ तो अपने घर में पुरुष वर्ग से बोलो इस सब्जी को काट दो। कहते हैं कि वंश का नाश होता है अगर स्त्री काटती है तो। श्लोक हमें याद नहीं आ रहा है। पुरुष को कभी भी दिया नहीं बुझाना चाहिए और स्त्रियों को कभी भी कुष्मांड नहीं काटना चाहिए। कुल का नाश बताया गया है। स्वीकार एवं जोद्वाह स्नान में प्रसाद। बाल संवारना, सुंदर कपड़े लत्ते पहनना ही स्नान समझा जाएगा। कलयुग में बस बाल बन गए अच्छे। आजकल कैसे कैसे कटिंग करें, जैसे घोड़े को जो की तरह नहीं कटिंग, पता नहीं चलता घोड़े हैं बच्चे। अरे ठीक ढंग से रहो, साधारण जैसा भगवान ने भेजा वैसा ही दम करके रहो।
बाल बन गए अच्छे, अच्छे कपड़े पहने, चाहे मुंह धोया नहीं धोया, नहाए नहीं, बस हमारा स्नान हो गया है, ये कलयुग में होगा। दूर्ये वार्यनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम उदरम भरता स्वाहा सद्यते धार्तयमेवहि। लोग क्या करेंगे? दूर के तालाब को ही तीर्थ मानेंगे, और जो सन्निकट के तीर्थ हैं, माँ हैं, पिता हैं, गंगा हैं, उनकी उपेक्षा करेंगे। अजी तुम तो कुछ भी नहीं हो, और तब जाएंगे जोगी बाबा। माँ पिता की सेवा नहीं करी और तब जा रहे हैं केदारनाथ, तब जा रहे हैं बद्रीनाथ। मत जाओ, माँ बाप की सेवा करो, माँ पिता की सेवा करोगे और तब आप जाओगे जोगी तीर्थ में, तो वो तो महानता भी है, वो तो महानता भी है। सिर पर बड़े बड़े बाल रखना, काकुल रखना, ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा? पेट भरना चाहिए, बस यही पुरुषार्थ होगा। यशोर्थे धर्म सेवन, और धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा, अपने नाम के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा पृथ्वी में, तो तब राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा। राजा अत्यंत निर्दयी होगा, अत्यंत क्रूर होगा, लोभ इतना हो जाएगा राजा में कि उनमें और लुटेरों में कोई भी अंतर नहीं किया जा सकेगा। कभी वर्षा होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी जो है कि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी जो कि पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी, और कभी अधिक गर्मी से भयंकर उत्पात होने लग जाएंगे। और इन उत्पातों से आपस में संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होकर के नष्ट होती जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। क्षुत्रिभ्याम व्याधिभिस्सैव संतप्स्यन्ते च चिन्तया त्रिसंत्रिशीतवर्षाणि परमायु कलुहुर्नृणाम्। रोग तो इतने हो जाएंगे कलयुगी प्राणियों में, उनसे कभी छुटकारा ही नहीं मिलेगा। और परम आयु कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है परम आयु? 100 वर्ष, कोई कोई तो 120 पर भी जा रहा है। और कलयुग आने पर परम आयु हो जाएगी 20 वर्ष की। 12 वर्ष के पूछेंगे कैसे तुम्हारे नाती पोते, 20 वर्ष रहेगी आयु केवल। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। गृहस्थों के घर में अतिथि संस्कार नहीं होगा, वेद ध्वनि नहीं होगी, भगवान का पूजन नहीं होगा। और कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों के जैसे हो जाएगा। धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। संबल ग्राम मुख्यश्च ब्राह्मणश्च महात्मना भवाने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर के अतः दुष्टों का संहार करेंगे। अर्चित, जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक ये कलयुग इस पृथ्वी पर अपना पैर नहीं पसार पाया। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। और जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत जाएंगे, तो तब कलयुग के अंतिम दिनों में कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का भाव संचार होगा, और तभी से सतयुग का भी प्रारंभ हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मुझे तो कलयुग में केवल दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यतो मखै द्वापरे परिचर्यायां करो तत् हरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से, द्वापर में पूजा से जिस फल की प्राप्ति होती थी, वही फल कलयुग में केवल नाम लेने से मिल जाता है। नाम लो और भवसागर पार हो जाओ। जैसे आजकल क्या है, आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो आपके सारे काम हो रहे हैं, और नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान का आधार है नाम। नाम लो और भवसागर पार हो जाओ। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग